यहीं इंतजार कीजिए, मैं आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम चाचा। कैसी हो मरियम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अम्मी बाबा कैसे हैं? वो भी ठीक है। ये टमाटर बहुत ताजे लग रहे हैं, मैं वापसी में ले जाऊंगी। ठीक है, मेरा सलाम कहना। जी कह दूंगी। अस्सलामुअलैकुम हलीमा आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये पैंट लेकर आई थी, इसकी लंबाई छोटी करवानी है मुझे। लाओ दिखाओ मुझे। एक मिनट रुको। ये लो। ये क्या है? ये किताब मुझे बहुत पसंद है, तुम भी पढ़ना। ठीक है आपा, मैं जरूर पढ़ूंगी। पढ़ने के बाद इस पर बात करेंगे। पहले से पढ़ लेती हूँ, फिर देखते हैं। लाजमी पढ़ना, शायद इससे तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल जाए। ठीक है आपा, शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि ये पैंट आपसे किस दिन लेकर जाऊँ मैं? कल दोपहर तक ले जाना। ठीक है, अल्लाह आपके काम में आसानी करे। बहुत शुक्रिया। हेलो। हाय। आओ। ये कुकीज तुम्हारे लिए लाई हूँ। बिला वजह सहमत की तुमने। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगी और ना ही झगड़ा करना चाहती हूँ। जमाल, मैं तुमसे वाकई बहुत बहुत माजरत खा हूँ। देखो मैंने इतनी अजीब व गरीब चीजें देखी हैं कि शायद अब किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाती। इसीलिए मैं हमेशा ही शक की हालत में रहती हूँ और ना ही मैं इसे रोक सकती हूँ। मतलब जहां मैं जाती हूँ वहां तुमसे मिलना, मतलब ये सब देख के मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। यानी जितने भी झूठ तुमसे बोले गए उन सब का गुस्सा भी तुम मुझी पर निकाल रही हो? ऐसा नहीं है, यकीन करो मैं ऐसी नहीं थी। नहीं मालूम जमाल, शायद मैं अभी अजीब बातें कर रही हूँ, वाकई नहीं जानती कि क्या कहूँ, मगर उस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे तुम माफ कर दो। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है जैनब। तुम्हारा शक करना तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये दावा कि मैंने कॉल सुनी, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तुमने कहा होगा ये पागल हो गई है। नहीं, तुमने जो कुछ भी देखा उससे कोई भी इंसान पागल हो सकता है, ऐसा नहीं है क्या? हाँ शायद। जैनब, क्या तुम्हें वो पहली रात याद है जब हम दोनों मिले थे? हाँ याद है जमाल, वो कैसे भूल सकती हूँ। उस रात तुम अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, मैंने हाथ भी नहीं लगाया था तुम्हें। तुमने मुझ पर एतमाद किया और यहीं रुकी। फिर अचानक क्या हुआ कि जो तुम मुझ पर शक करने लगी? सिर्फ 2 बार एक ही जगह मिलने की वजह से? ये वाकई अजीब है। प्लीज उसकी कोई वजाहत नहीं। मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला किया था।
जो कि नहीं होना था। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। जमाल, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती ऐसे किसी वजह से खत्म हो जाए। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ना कहो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे लगता है कि थोड़ा फासला हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। ओके। मतलब नाराज हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं बल्कि लोगों से नाराज हूँ, और नाराजगी बनती भी है। मैं उन लोगों से नाराज हूँ जिन्होंने तुम्हारे दिल में इस कदर शक पैदा कर दिया। ज़ैनब, बहुत नाराज हूँ मैं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। उम्मीद है जल्द सब ठीक हो जाएगा। खुलूस नीयत से एक बार फिर माजरत चाहती हूं मैं। कल मिलते हैं फिर ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपा पूरी सफाई नहीं कर सका मैं, सिर्फ बाहर का हिस्सा ही धोया है। ठीक है, हम खुद ही करवा लेंगे। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम कहाँ हो? पुराने घर में आई हूँ मैं। क्या? किस लिए? क्यों? माजी में लौटने के लिए। दुनिया के झमेलों में मैं आखिरत को भूल गई थी, मगर अब मुझ में अकल आ गई है। मैं घर को मदरसे के लिए वक्फ कर रही हूँ। सुबह शाम यहाँ पर कुरान की तिलावत होगी। समझ गया, ठीक है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अभी तो कंपनी में हूँ, ऑफ करके आता हूँ लेने के लिए तुम्हें। मुझे यहाँ कुछ काम करने हैं, अकबर से बात करूंगी मैं यहाँ फौरन काम शुरू करवाना चाहती हूँ। हस्बुनल्लाह। मुदाखलत मत करें अब्दुल्ला साहब। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। काम खत्म हो जाए तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकबर। लेकिन शिकायत किसने की? वल्लाह कुछ नहीं बताया उन्होंने। और कौन करेगा? कोई ऐसा होगा जो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। आसूदा साहिबा, आप तो जानती हैं ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ये सब के सब डिजाइन मेरे हैं। आप चाहें तो मैं इसके सबूत भी दे सकती हूँ। नूर, हम सब अपने ही लोग हैं। अगर कहीं से लिया है तो बता दो, नाराज नहीं होंगे। वैसे भी आजकल तो इंस्पिरेशन का जमाना है। फराज साहब, और कितनी बार बताऊं? इस पर ध्यान मत दो बेटी। और तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? ऐसा हमारे साथ पहली दफा तो नहीं हुआ। आपका क्या मतलब? अरे भाई, एक स्टार जन्म ले रहा है। हमारे हरीफ क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम वर्कशॉप देखने आए थे, ठीक है? कल से दोबारा काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत करो, ठीक है? मैं लोगों को भेज रहा हूँ, मसला हल हो जाएगा। कसम से मैं बहुत घबरा गई। पुलिस ने जब चोरी वगैरह कहा, शुक्र है फराज साहब यहाँ थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, छोड़ो। ठीक है, चले से नजर बद से बचाने वाला तावीज ही समझ लें। जब आप आ ही गई हैं तो प्रोडक्ट्स भी देख लें अम्मी। ये नूर के ज़ौक़ के मुताबिक तैयार की है। मसलन ये नूर का सबसे ज्यादा मेहनत किया हुआ काम है। देखे तो सही, आपको पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत हाँ, है। वो तो दिख रहा है, बहुत खूबसूरत बना है, माशाल्लाह। माशाल्लाह बेटी, शाबाश है तुम्हें। इसमें मेरा भी थोड़ा सा टच है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि इन्हें तारीफ करनी पड़ जाएगी, वरना इन्हें तो डांटना पसंद है। जरूर होगी, हाथ में महारत है, बहुत खूबसूरत बनाया है। हम अक्सर यहाँ पहले आया करते थे। बच्चों को भी जगह पसंद थी। हाँ, मैं चाहता था कि बच्चों के बगैर हम आराम से बात कर लें। घर बहुत भरा रहता है। यानी उनके सामने डांट नहीं सकते थे आप? क्या मैंने गलत कह दिया आपसे? अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो मुझसे? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह।
मरियम बेगम, मैंने तुम्हें कब डांटा? क्या बात कर रही हो? लेकिन जो कुछ तुमने किया, अब जरा तुम खुद ही बताओ, भला ये भी कोई मानने वाली बात है? अब्दुल्ला साहब, जिस वाक़ये के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, उसके लिए मुझे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं आप सब? मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर यकीन करूं मैं। आखिरी बार जब तुम पर यकीन किया था तो क्या कुछ झेलना पड़ा था। अब फिर से आप अलिफ वाली बात को लेकर बैठ गए। अल्लाह हिदायत है आपको। खुदा के वास्ते बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब हमारी उम्रें ऐसी नहीं कि बच्चों जैसी हरकतें करके लोगों के सामने तमाशा बने। आप लोग मेरा यकीन करें या ना करें, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने मुस्तफ़ा और नायला को अलग करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अल्लाह की पनाह ले ली। शुक्र है हलीमा आपा से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अब ये नया मसला भी आ गया है। ऐसी बातें मत करें। मैं अब सिर्फ और सिर्फ नेकी के काम करूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कोई कदर करे या ना करे, मैं ये काम करूंगी। मरियम बेगम, क्या तुम अभी यहाँ से वहीं जाओगी और क्या वहीं रहोगी? क्या इसमें कोई कबाहत है? कोई नहीं। अल्लाह के रास्ते पे जाने से क्या कबाहत हो सकती है? लेकिन तुम घर से दूर रहकर ये कैसे करोगी? घर में रहकर क्या हुआ, सब कुछ देख लिया। ये सब इसीलिए हुआ कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करने छोड़ दिए। अब खुद को संभालने का वक्त है। मेरी बात गौर से सुन लें आप अब्दुल्ला साहब। मैं अब अपनी जिंदगी में तमाम रह जाने वाली कज़ा नमाजें पढ़ कर रहूंगी। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह तुम्हें सुकून अता करे। इंशाअल्लाह। चलें अब चाय खत्म करें ताकि चलते हैं। खाने के वक्त तक घर पहुंच जाएंगे। हेलो। दुआ, मैं घर के करीब हूँ लेकिन जवेरिया सो गई। अगर मैं इससे ऊपर लेकर आऊंगा तो शायद ये जाग जाएगी, तो तुम अभी फौरन नीचे आ सकती हो? अजलान, मैं तो बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। अभी अभी रास्ता खुला है। मैं तुम लोगों तक तो नहीं पहुँच पाऊंगी। तुम दरवाजे पर किसी हेल्पर को दे दोगी जवेरिया को? ठीक है, जरूर। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दुआ, तुम मुझे उस घर ले जाकर ही छोड़ोगी? हाँ, क्या कहूँ अब तुमसे मैं? तुम कुछ उदास लग रही हो। फिर से खवातीन के मसाइल ही जहन पर सवार हैं क्या? मम्मी, वो तो हमेशा ही साथ होते हैं, लेकिन आज शायद ज्यादा थक गई हूँ। क्या यही बात है ना? जी मम्मी, यही बात है और कुछ नहीं। आप परेशान ना हो। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अरे, आज मैं तेरे को फोन करना था, भूल गई। क्या हुआ? खैर तो है? शादी कर रहा है वो। क्या? ऐसा लगता है आजकल की नई नस्ल शादी को बहुत अहमियत देने लगी है। मैं मेरी बेटियां, क्या है ये? मेरे ख्याल में तो ये महज हिमाकत है और कुछ नहीं। ये लोग जल्दी बड़े होने के लिए शादी कर लेते हैं। शायद ऐसा ही है मम्मी, लेकिन पता नहीं, इसीलिए तो बाद में धड़ाधड़ तलाकें होती हैं। चलो शादी की, तलाक हो गई, फाइन, मगर कम से कम बच्चे तो ना करे ना। क्या लड़की उम्मीद से है? नहीं मम्मी नहीं, मैं तो बस ऐसी एक जनरल बात कर रही थी। अच्छा है। मेरे ख्याल में अब वालिदैन बनने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होनी चाहिए। मम्मी, काश काश जो लोग माँ बाप बनने जा रहे होते हैं मम्मी, पहले वो अपनी जिंदगी में कुछ करे, उसके बाद फिर मराहिल से गुजरे, उनका हक मिले, तब शायद कोई बच्चा यूं इधर उधर मरेगा नहीं। हमारी नाजुक बच्चियां भी जिंदा रहेंगी। हाँ, हम तो उनके बाल को भी नुकसान पहुंचने नहीं देते। जहालत सबसे बड़ी बुराई है मम्मी। ठीक है मेरी बेटी, ये लीजिए। शब खैर। शब खैर। ओ असलान, तुम आए हो? करते हैं बात, जरा बच्ची को अंदर जाने दो। तुम जरा आओ मेरे साथ। बिल्कुल करते हैं। तबाह कर दूंगा। क्या कह रहे हो असलान? क्या तुम पागल हो? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं, दिमाग खराब है मेरा।
बात सुनो मेरी, आज के बाद दुआ को तकलीफ हुई, तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? दुआ को तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें शारिक इसी बाग में दफना दूंगा। खुद को संभालो असलान, खुद को संभालो। मेरे घर के सामने आकर मुझे ही धमकियां दे रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ मैं। हाँ तो करवाओ, करवाओ ना, जल्दी, खड़ा हूं मैं। क्या देख रहे हो? दुआ की आंख से अगर एक भी आंसू गिरा ना तो ये घर खत्म। समझ आई? अभी पुलिस को फोन करता हूँ, उन्हीं को करो, उन्हें बताना ये सब कुछ। करो, बताओ उनको सब कुछ, मेरा सलाम भी कहना। समझते क्या हो खुद को तुम? शारिक को मेरी बेटी की माँ है, अगर उसे कुछ भी हुआ ना अच्छा नहीं होगा, या अगर जवेरिया को कुछ हुआ तो तुम खत्म। मैं इसी बाग में तुम्हें दफन करूंगा। आज बहुत मसरूफ थी, मुश्किल से मैथ्यू को फोन कर सकी, मगर उसने तो फोन ही नहीं उठाया, इसीलिए फिक्र हो रही थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही होगा। अभी कुछ किया उसने? सच कहूँ तो अभी तक तो कुछ नहीं किया, और उम्मीद है कि आगे भी ना हो। वो खुद ही तुम्हें फोन कर लेगा टूट पड़ी। मैं उससे आम सी बातें करूंगी, देखते हैं वो खुद कुछ कहता है क्या। मैं तो खुद ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन तुम फिर भी कोशिश करना ज़ैनब। तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। उमर, ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना? जैसे तैसे संभाल रही हूँ। सुमैया साहिबा कैसी हैं? हाँ, वो भी बस ठीक होने का ड्रामा करती हैं। मैथ्यू से बात हो जाएगी तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। शो शुरू होने वाला है, अब तक नहीं निकले। बस निकल रहा हूँ। इतना ज्यादा ट्रैफिक था आज। जवेरिया आ गई है? हाँ, आ गई है। उसका पागल बाप ले आया है उसे। क्या? तुम उस आदमी को क्या बता रही हो? ये क्या कह रहे हो तुम शारिक? उसे बता देना कि अगर दोबारा मेरे घर आकर मसला करेगा तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझ पर हमला किया, मुझे धमकियां दी। सच बताओ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, वो जानवर बदमाश है। यहाँ आया और मुझे डराने धमकाने लगा और कहा कि दुआ को दोबारा तकलीफ ना देना, और अगर दी तो तुम क्या करती हो? क्या उस आदमी के पास जाकर रोती हो? क्या मतलब है शारिक? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में। मैंने अजलान को एक लफ्ज नहीं कहा। तुम्हारे पास कहने को है क्या? क्या बात करोगी? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ पेश आ रही है? शारिक देखो, मेरा अजलान से कोई ताल्लुक नहीं है। अजलान ने ऐसा क्यों किया है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो ये तुम शारिक? तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रहे हो? है, बिल्कुल है। देखो, दुआ मेरे साथ पहले से ही और भी ज्यादा मसाइल है। अब मैं तुम्हारे एक्स के साथ भी डील नहीं कर सकता, समझ गई? अगर दोबारा यहाँ आकर मसला करेगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। सीरियस कह रहा हूँ, अगर कुछ नहीं कर रहा तो सिर्फ जवेरिया के खातिर। ठीक है शारिक, मैं उससे बात करूंगी। करो, जरूर करो, और उसे समझाओ भी। जानती हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सहर, ये कैसा डिनर सेट है? फेंक दो इसे। लेकिन ये मरियम मम्मी को बहुत पसंद है। जो कहा है ना तुमसे वो करो। ये देखो, ये सब रुमाल भी कितने ओल्ड फैशन है। इन्हें भी फेंक दो। ये पुराने कप भी यहाँ रखे हैं। ऐसा करो, इस किचन की सारी पुरानी चीजें हटा दो। ये भी ले जाओ। जुलकर, ये भी ले जाकर फेंक दो बाहर। मैं इसे यहाँ देखना नहीं चाहती। सबको शाम बखैर। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा किया नूर, तुम यहाँ आ गई। खुशामदीद। जब से अम्मी घर का ख्याल नहीं रख रही तो घर के सारे काम मुझे ही देखने पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अम्मी ने इन लोगों को बहुत आज़ादी दे दी है। यानी अब से घर में खाने का मेन्यू, इंतजामात, इन सब को मैं देखूंगी।
रोजाना एक ही किस्म का नाश्ता, नाश्ते में कुछ चेंज भी होना चाहिए। उरूज साहिबा, जैसा आपा कहती हैं हम वैसा ही करते हैं। अब से आप लोग जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करेंगे। सहर, यहाँ रखे तमाम बर्तन बाहर फेंक दो। जो मैं लेकर आई हूँ वही इस्तेमाल करो। आज शाम खाना नए बर्तन में होना चाहिए। उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा। जी ठीक है। नूर, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम बाहर चलते हैं। ऐसा करो, तुम जाओ रूज, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। अम्मी कहाँ हैं? अभी तक नहीं आई। हलीमा साहिबा के पास गई हैं। वहाँ से अब्दुल्ला बाबा के पास जाएंगी, फिर खाने पर पहुंचेंगी। इसके रवैये के लिए माजरत। प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं तो आदी हूँ सबकी। फिक्र की कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। आपकी मेहनत का शुक्रिया। आज तो अच्छे से खबर ली है मैंने सबकी। काफी अरसे से परेशान किया हुआ था, हर चीज में अपनी मनमानी करते थे। किन की बात कर रही हो रूज? अरे मैं यहाँ काम करने वालों की बात कर रही हूँ। सारे के सारे लापरवाह हैं। उन्हें ये समझाना जरूरी है कि हम मालिक हैं और वो मुलाजिम। ऐसे न कहो, सभी तो अच्छे हैं। नायला, तुम्हारे इतने मिलनसार होने के बावजूद भी वो तुम्हें गलत समझते हैं। लगता है अम्मी ने उनके दिमागों में भरा होगा। कौन मुझे गलत समझता है? छोड़ो, मैं कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। वैसे भी ये गीबत है। वैसे अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? बाबा अम्मी से बाहर मिलने के लिए गए हैं। लगता है उन्हें डांटेंगे। अच्छा है। सबके सामने किए गए काम की छुपकर माफी होती है क्या? ये क्या बात हुई आखिर? जब गलती की है तो सबके सामने माफी मांगे। अरे नूर, सुनो रूज, मैं तुम्हें समझती हूँ। शायद हार्मोन्स की वजह से तुम्हारी तबीयत को चिड़चिड़ी है, लेकिन तुम घर के मुलाजमीन के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है नूर, ख्याल रखूंगी। वैसे आज वर्कशॉप में कोई मसला हो गया था, मेरी बाबा से बात हुई। हाँ, आसूदा साहिबा ने संभाल लिया। कैसा मसला? पुलिस ने आज छापा मारा था। कहा कि डिजाइन चोरी के हैं। चोरी के? अल्लाह न करे, हमारा चोरी से क्या ताल्लुक? कैसी चोरी? तुम भी ना। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़लान, आज आने में देर कर दी। खुश आमदीद। जवेरिया को छोड़ना था। आप लोग बैठिए। हाँ बोलो दुआ। अज़लान, तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अभी तुम्हारे घर से ही आया हूँ। ठीक है, बताओ जवेरिया ठीक है? ठीक है, ठीक है, मसला वो नहीं है। तुम यहाँ आकर शारिक पर कैसे हमला कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है अज़लान? दुआ, अभी अपना दिमाग ठंडा करो, कल सुकून से बैठ के बात करेंगे। अज़लान, अज़लान, बंद कर रहा हूँ मैं भी। अज़लान सुन। मेरी जान, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, चलो। Tek zaafım benim, güvendim yanlış insanlara. Durdurun dünyayı, ben tek başıma da giderim. Zerre önemli değil şu an senin düşüncelerin. Hangi sebep seni bu hale getirdi bilmem ama ben böyle bir ihanet hayatımda görmedim. Ben tek başıma da giderim. Zerre önem. रात चुप है मगर दिल बोल रहा है। तेरा नाम हर सांस में घुल रहा है। खामोशी में भी शोर सा है।
शायद प्यार मुझे हो रहा है, तेरी आंखों का जादू चढ़ रहा है, मुझ पे धीरे धीरे छा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सुन जरा, तू है मेरा, मेरा हर रिश्ता तुझसे जा मिला। भूल गया मैं अपना जहां, तेरी यादों का साया मेरे साथ चलता रहा। जो बात दिल पे ना आ सकी वो दिल खुद ही कह देता है कि सिर्फ इस दिल का सुकून तुम ही हो। भूल गया मैं अपना जहां, तेरी यादों का साया मेरे साथ चलता रहा। जो बात दिल पे ना आ सकी वो दिल खुद ही कह देता है कि सिर्फ इस दिल का सुकून तुम ही हो। वाह, कमाल कर दिया यार, बहुत खूबसूरत आवाज है तुम्हारी। शुक्रिया भाई। वल्लाह सच कहूँ तो तुम्हारी आवाज दिल हिला कर रख देती है। लगता है भाई आपका भी दिल थोड़ा टूटा हुआ है। इधर आओ जरा। भाई यहाँ तो हर कोई जख्मी है, मगर आप तो मजबूत आदमी लगते हो, साफ सुथरे, गुड लुकिंग भी हैं आप, और साथ साथ दुख भी है बहुत। अल्लाह अल्लाह, ये तुमने कैसे जान लिया? आप खुद ही देख लो ना भाई, इतनी महंगी जगह पर खड़े होके फिर भी आप मुझे सुन रहे हो। यार तुम फिलोसफर हो, गुलकार हो या कागज चुनने वाले हो, आखिर क्या हो तुम? भाई कोई किसी के सामने यूं ही नहीं आ जाता, हर शख्स किसी ना किसी से सीख रहा होता है। हाँ, बात तो सच है। अच्छा, मान लिया कि तुमने मुझसे कुछ सीखना है, तो बताओ क्या सीखोगे तुम? अच्छा आदमी बनना। मुझे ये सिखाएं कि आपकी तरह जबरदस्त आदमी कैसे बनूं मैं। अरे तुम तो पहले ही बहुत ही जबरदस्त आदमी हो यार। बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हें अल्लाह ने खास सलाहियत दी है, आवाज बहुत जबरदस्त आवाज है तुम्हारी, और क्या चाहिए? यकीन मानो तुम मुझसे बहुत बेहतर। मैं बेहतर हूँ? हाँ तुम। अच्छा, आपसे बेहतर हूँ? कसम से यार। बहुत शुक्रिया भाई। मुझे खुश कर दिया ये बात करके, अल्लाह आपको भी खुश रखे। आमीन आमीन, अल्लाह सबको खुश रखे। वैसे मैं छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता हूँ। आज मैंने बहुत सा कागज जमा किया है, मुझे लगा अब दुनिया मेरी हो गई। और आपको क्या लगा? मुझे बस समझ लो आज तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। लोग भी कितने अजीब हैं, हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते हुए उनकी अहमियत ही भूल जाते हैं जिंदगी में। भाई जिंदगी बहुत छोटी है। क्या आप जानते हैं दुनिया का कामयाब इंसान कौन है? जो खुश रहना सीख ले वो कामयाब इंसान है। वाह यार, आज तो तुमने मुझे सादा मगर जिंदगी की सच्ची खुशी का मतलब समझा दिया है। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया कैसा, जिंदगी का नाम ही खुशी है। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। ये सारे बर्तन किसने तब्दील करवाए? मैंने तब्दील करवाए हैं अम्मी जान, सोचा कुछ चेंज हो जाए। क्या जरूरत थी? अगर आपको बुरा लगा तो वही इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, जो दिल चाहे वही करो तुम। दुनिया के काम तुम देख लो, मुझे तो अपनी आखिरत अजीज है। उरूज जान, इतनी भी तेजी मत दिखाओ प्लीज। अगर अम्मी को बुरा लग गया तो वो तुम्हारे सामने पैसों से खरीदा हुआ कोई नया रिश्ता खड़ा कर देंगी। तुमने मेरी नेकियों का आज बहुत अच्छा सिला दिया मुझे। मरियम बेगम, मरियम बेगम, गलती हुई है तुम्हारी माँ से, लेकिन तुम्हें हरगिज़ हक नहीं है उसकी बेइज्जती करने का। समझ गई ना तुम? तो अब क्या डांट भी मुझे पड़ेगी बाबा? गिला भी नहीं कर सकती क्या मैं? बेटी, मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। मुस्तफा बैठ जाओ। नायला ठीक कह रही है, आप लोग खाना जारी रखें। या अल्लाह सब्र दे। नूर बेटी, जाकर अपनी माँ को देखो। शाबाश।
फजलान, अगर तुमने खा लिया है तो क्या हम अपने रूम में चले? तुम लोग भी चले जाओ, ठीक है? चलो ठीक है, बाबा आप खाएं। इजाजत दीजिए। अम्मी? नूर, मुझ में अब मजीद बात करने की हिम्मत नहीं रही, चली जाओ। अम्मी जान, आप नायला को क्यों देख रही हैं? उसे मत देखिए। मैं किसी को नहीं देख रही। मुझे खुद को सच्चा साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया है। अम्मी आप क्या करने वाली हैं? क्या यूं ही हमेशा कमरे में बंद रहेंगी? अपने ही घर में अजनबी बन गई, और क्या कहूँ मैं। अम्मी आपको खुदा का वास्ता है, इतनी ज्यादती ना करें खुद के साथ, बात इतनी बड़ी नहीं। मेरा रब मेरे लिए काफी है, तुम भी मुझे यूं दिलासा देने की कोशिश मत करो नूर बेटा। अम्मी आखिर ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों सोचती हैं आप? होता है, मैं सब देख चुकी हूँ। अब इजाजत दो, मुझे नमाज पढ़नी है। ठीक है अम्मी, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हयात से कह दूंगी मैं। अब्दुल्ला साहब, ये डाल दूं मैं आपकी प्लेट में? जी प्लीज। आपको सहमत थी? अरे कोई बात नहीं। माफ कीजिए, आप खाने से नहीं उठे अभी तक? खाने से उठने का क्या मतलब है? अब्दुल्ला साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। देखिए, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। आप बहुत पॉजिटिव सोचती हैं मैरी। ना सोचो तो क्या करूं? अब्दुल्ला साहब, कल भी तो आएगा ना। और मैं इस आने वाले कल पर इतना यकीन रखती हूँ जितना जिंदगी में किसी और चीज पर नहीं रखती। तो मतलब तुम ऐसा कह रहे हो, है ना? हाँ भाई, आपको दुख है। क्या इतना वहां से नजर आ रहा है? हाँ, मोहब्बत का दुख। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह यार। भाई, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मुझे अंदाजा हो जाता है, लेकिन मोहब्बत का दुख बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन अगर तुम अपने ही जज्बात खो दो तो, अगर जान लो कि तुम दोबारा कभी मोहब्बत नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा? वैसा ही बन जाऊंगा जैसे पहले था। और ये सब कैसे होगा? बताओ ना। अपनी पुरानी हालत में वापस आना आसान बात नहीं है। वो सब खत्म हो चुका है, तुम्हें मेहनत करनी होगी। मोहब्बत कोई आसान चीज नहीं होती है। यार भाई, फूल ले आओ, खूबसूरत बातें करो। अब ये सब भी मैं बताऊं, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए भाई। आप उन्हें फोन करो, मैं गजल सुना दूं। सच कहूं तो ये आखिरी वाली बात वाकई हो। तो फिर फोन करो। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं उसे कैसे फोन करूंगा? हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया है। मतलब पेचीदा मामला है। बहुत पेचीदा है। समझ गया भाई, मुश्किल। दिल टूटे हुए, लेकिन तुम कुछ गाओ यार। क्या भाई? यानी गाना गाओ, जो दिल में आए वो गाओ। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि शायद हम उसे किसी तक पहुंचा सके और कोई फायदा हो जाए, कौन जाने यार। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। अरे मेरे प्यारे भाई। अच्छा तो बताएं क्या गाऊं मैं? अरे जो चाहो गाओ। अरबिक जबान में सुनाऊं आपको? मैं नहीं जानता, जिस जबान में तुम्हारा दिल करे बस वो गा। ठीक है तो सुने। दिल से गाना। ठीक है भाई। आहा, हमारा कमर्शियल ऑनियर हो चुका है। पेशगी मुबारकबाद हो जान। अच्छा बताओ कौन सा चैनल खोलूं? शो टीवी पर है, मैं न्यूज में। शो चैनल किस नंबर पर है? 24 नंबर। 24। नहीं आ रहा रेहान। अरे लैला, कमाल करती हो तुम। 100 बार बता चुका हूँ यार। कहा था ना सोशल मीडिया पर माँ बेटी हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगी। हाँ ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता ना सब कुछ। चलो आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। आ जाओ जल्दी आ आती हूँ, अभी देखती जाओ। हाँ इधर आ जाओ। मुझे भी दिखाओ। हेलो मेरे दोस्तों, तो आज मैं अपनी अम्मी के साथ ये लोग क्या कर रही हैं? हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा यार दे। देखो बहू को वाकई काम आता है। एसकी को काम देकर बहुत अच्छा किया। अच्छा कंटेंट बनाती है। अब बहू कहना बंद करो उसे। दोबारा ना कहना, ना जाने कौन सा कबूलियत का लम्हा। मैते ने लड़की को अंगूठी पहना दी है। तुम कहती हो लिखा बदल जाए, जबान पर नाम न लो। ये सब वक्त के साथ पता चल जाता है।
हाँ कहे या ना, होगा वही जो अल्लाह चाहे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बिल्कुल ऐसा ही है। इस औरत की तो समझ नहीं आती मुझे। 50 साल की औरत ऐसे काम करती है क्या? यार ये तो इनका प्रोफेशन है। अरे बस करो, मुझे नहीं देखना ये सब। थक गई मैं ये देखकर। चलो छोड़ो, कल मैं हमारी कमीशन वाली बात के लिए कॉल करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझे कमीशन कब तक मिल जाता है। हाँ इंशाल्लाह रेहान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो क्या किया दुआ, तुमने बात की उससे? कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, ये बातें तुम्हारे लिए नॉर्मल है। आखिर तुम आदी हो इस सब की। शारिक, नहीं मेरे लिए भी नॉर्मल नहीं है ये सब। ये घर, तुम्हारा ये रवैया। क्या गलत है मेरे रवैये में? अजलान मेरे घर आकर उलझने लगा तो क्या मैं इस बात की खुशी मनाता? अच्छा सुनो, क्या तुम ऐसी बातों को मजे लेकर एंजॉय करती हो? मैं समझी नहीं। दूसरे मर्दों के दरमियान फंस जाना, उनकी जेलेसी देखना, क्या तुम्हें ये चीजें पसंद है? शारिक तुम ये क्या कह रहे हो? क्या बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आखिर मसला क्या है? पहले तुम अपने एक्स के कान भरो, फिर मुझ पर अटैक करवाओ, और यहाँ आकर मुझसे जवाब मांगो। कमाल की दुनिया है। शारिक देखो, मुझसे ठीक से बात करो, वरना क्या करोगी? क्या तुम भी अपने एक्स अजलान की तरह मुझ पर तशद्दुद करोगी? क्या तुम इस सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा फायदा उठा लिया मैंने? हाँ, तुम दो मर्दों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो और विक्टिम बन रही हो। मेरे पीछे मत आना शारिक, खबरदार। दुआ, दुआ। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना पीछे मत आना। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या, जैसे तुम्हें बड़ी परवाह है। एक मिनट, कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी बीवी हो। हाँ तो तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। हाय या मेरे अल्लाह, पता नहीं किस बात पर इतना हंसा जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी कॉन्सर्ट में नहीं गए। सच कहूँ तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि वाकई कोई इंसान किसी कॉन्सर्ट में कैसे नहीं जा सकता। जी हाँ। इतनी जोर से क्यों हंसा जा रहा है? मरियम साहिबा अब्दुल्ला साहब को एक ऐसा अजीब सा वाकया सुना रही थी जो मेरे साथ कॉन्सर्ट में पेश आया था। प्लीज आप भी सुनिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। तुम्हें तो इस वक्त बच्ची के पास होना चाहिए ना। मॉनिटर मेरे पास है, वो सांस भी लेती है, तो मैं फौरन वहाँ पहुँच जाती हूँ। आपके लिए चाय बना दूँ मैं? नहीं चाहिए, तुम भी जाओ कमरे में। अब्दुल्ला साहब मैं जा रही हूँ, बस बहुत हंस लिया, आप भी अपने कमरे में आ जाएं। आपकी वजह से डांट पड़ी। आपकी सब बातों का बहुत शुक्रिया मेरी। शब बखैर। शब बखैर। बहुत तरस आता है इन पर। ये तो वाकई बेचारे हैं।